Hi friends, welcome back to my channel Pixel Growth here. So our focus today is on one such groundbreaking tool, or can say AI powered search engine. Before we dive into the mechanics, examining precisely how it works, I would like to provide you some essential background or information on this topic. So we will learn about why it was developed, what was the purpose behind it. मतलब बिकॉज इट्स एन AI पावर्ड सर्च इंजन, तो डेफिनेटली हम हमारा क्वेश्चन आएगा, गूगल सर्च इंजन था, हमें इस सर्च इंजन की क्या ज़रूरत पड़ गई, या AI पावर्ड सर्च इंजन है तो हमें किस तरह से बेनिफिट दे सकता है। ओके, तो कुछ एसेंशियल बैकग्राउंड बताती हूँ आपको। अरविंद श्रीनिवास जो इसके फाउंडर हैं, देर आर अदर फाउंडर्स ऑल्सो, आई एम जस्ट टेकिंग हिज नेम बिकॉज ही इज़ एन इंडियन, सो आप थोड़ा सा जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये आ भी रहे हैं और यही फ्रंट फेस है। तो श्रीनिवास, अरविंद श्रीनिवास जी, तो इन्होंने बताया कि इनका कहना है कि जब ये लोग एक प्रोडक्ट इन्होंने सोचा कि हम डिज़ाइन करेंगे, तो देवर नॉट अवेयर कि वो क्या करने वाले, दिस वाज नॉट डिसाइडेड उनका प्रोडक्ट क्या होगा, बट देवर ऑन द पाथ टू डेवलप अ सम कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो क्या होता था जब ये डेवलप करते थे, तो इनके क्वेश्चंस होते थे, ऑफ कोर्स हर किसी के क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग भी आज कोडिंग करते हैं, कोई क्वेश्चन आ जाता है, हम जाते हैं पूछते हैं। तो गूगल में क्या होता है, जब वो क्वेश्चंस करते हैं, तो हम या आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, हम कुछ सर्च करते हैं, 10 लिंक्स आ जाती हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड ऑन द अनदर पेज, देन नेक्स्ट पेज। ओके, तो डिफरेंट लिंक्स आती हैं, फिर उस लिंक्स हम एक एक लिंक पर जाकर पढ़ते हैं कि हमें कौन सा आंसर बेटर है, कौन सा सोर्स करेक्ट है। ओके, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि एक लूप होल है, मतलब एक प्रॉब्लम है कि सपोज करिए मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे इंस्टेंटली आंसर चाहिए। जब मुझे इंस्टेंटली आंसर चाहिए, तो ये लिंक बाय लिंक जाना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उन्होंने इस पर्पस को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया, एक सर्च इंजन बनाने की सोचा। ठीक है, हालांकि वो स्टार्टिंग में ऐसा चैट जीपीटी टाइप ही था, बट ये थोड़ा सा हाइप पकड़ गया और इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बना दिया। तो परप्लेक्सिटी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जब आप गूगल पर जाते हैं तो वो जैसे 10 लिंक्स देता है, ब्लू लिंक्स आती हैं, फिर हम क्लिक करते हैं, फिर सोर्स को वेरीफाई भी करते हैं। ठीक है, फिर उस तब जाके हम उसको रीड करके और आंसर को एक्सेप्ट करते हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो परप्लेक्सिटी प्रोडक्ट के बिहाइंड अरविंद श्रीनिवास का क्या कहना है कि इतना इजी होना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन किया और मुझे उस क्वेश्चन का आंसर कुछ अच्छे सोर्सेज से ढूंढ कर दिया जाए और मैं उस पर रिलाई कर पाऊँ। ठीक है, और ये इनका एक और पॉजिटिव पॉइंट क्या था, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, चैट जीपीटी, जेमिनाई। तो स्टार्टिंग से यदि हम चलते हैं, जब ये 2022 में 2022 में ये लॉन्च हुआ था परप्लेक्सिटी, तब इसकी इतनी हाइप नहीं थी। और उस टाइम पे जब चैट जीपीटी था, तो चैट जीपीटी क्या था, अपने प्री ट्रेन डेटा पे काम करता था। ओके, अभी हम थोड़ा सा डीप डाइव जाएंगे। आज मैं आपको कुछ भी लाइव स्क्रीन पे वैसे नहीं दिखाने वाली, आपको सिर्फ उसका बैकग्राउंड समझाने वाली हूँ, एंड वो पर्पस परप्लेक्सिटी का और ये कैसे यूज़ होता है, बस इतना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे कि लाइव उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग बहुत समझदार हैं, आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ चैट जीपीटी और समथिंग, बट इट्स अ वेरी एक्सपर्ट AI एजेंट काइंड ऑफ। तो लेट्स बैक बैक टू द टॉपिक। हम, हाँ राइट, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि चैट जीपीटी है। तो उस टाइम पे चैट जीपीटी क्या था, प्री ट्रेन डेटा। सपोज कर लीजिए मैंने आपको आज कोई एक बात बोली, ठीक है, बट टाइम के साथ हर चीज़ बदलती है, जैसे वेदर बदलता है ना। वो आज मैंने दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो हमेशा 50 डिग्री सेल्सियस नहीं रहने वाला ना। तो क्या होता था चैट जीपीटी में कि वो प्री ट्रेन डेटा पे था। तो आपने बीच में न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि चैट जीपीटी इज़ नॉट रिलायबल एंड नॉट गिविंग द अप टू डेट आंसर बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्री ट्रेन डेटा। फिर उन्होंने अपने काफ़ी मॉडल्स पे काम किया, उसको अपग्रेड किया, नाउ इट्स वर्किंग ऑन अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। बट दैट टाइम परप्लेक्सिटी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। इट वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्री ट्रेन डेटा, बट ये इतना फेमस नहीं था, ये स्टार्टिंग ही थी। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं 10 लिंक पर जाता हूँ, सोर्सेज को वेरीफाइड करता हूँ, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करता हूँ, देन आई यूज़ इट, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है।
मुझे सिंपल से एक क्वेश्चन करूं और मुझे उसका आंसर मिल जाए, और उस आंसर को वेरीफाई करने के लिए एक लिंक मिल जाए, ठीक है, और वो रियल टाइम में वर्क करे। तो इन्होंने परप्लेक्सिटी बनाया। अब परप्लेक्सिटी काम क्या करता है, मैंने क्वेश्चन किया, वो रियल टाइम में इंटरनेट से उस टॉपिक से रिलेटेड सोर्स को पुल करेगा, आपको साइटेशन देगा, लिंक भी देगा, आपको जिस लाइन जो भी एक रिलायबल आंसर बना के वो जो देता है सोर्सेज से, वो आपको उसकी लिंक भी देगा वेरीफाई करने के लिए कि आंसर हमने इस लिंक से उठाया है। समझ रहे हैं आप? तो ये परप्लेक्सिटी का पर्पस था कि 10 जगह ना जाकर एक ही बार में हमें आंसर मिल जाए, देन यू कैन कंटिन्यू टॉकिंग विद दैट एआई सर्च इंजन। लाइक आपको आंसर मिल गया, फिर आपको उसमें और डीप जाना है, देन यू कैन ask another question and it will reply you. So it's like a communicating with a friend or a mentor, that you ask a question and then they reply you, then you ask another question. Okay, so yes, perplexity तब से अब तक डेवलप बहुत हुआ है, but I just wanted to give you some background. अब then we will do some live working on perplexity on another video. Okay.